ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्रिविएटेड डब्लू, है ना। एब्रिविएटेड डब्लू क्या हो गया? एब्रिविएटेड का मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। यदि डब्लू संक्षिप्त रूप में लिखना हो, यानी कि एब्रिविएटेड उसको नाम दिया गया है ऐसे क्योंकि शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग डब्लू के लिए क्या होता है, अपना स्टॉक है डब्लू का ऐसे। लेकिन भाई साहब यहाँ बोल रहा है एब्रिविएटेड डब्लू मतलब कि पूरा स्टॉक क्यों लिखे, इसमें टाइम जाता है, तो उसके लिए एक बनाया शॉर्ट फॉर्म ऑफ डब्लू, यानी कि ये राइट सेमी सर्किल है जो कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन कैसे चलता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेमी सर्किल यदि हम किसके साथ, के जी एम एंड आर, चार स्टॉक के लिए लगता है, इसलिए याद रखना है के जी एम एंड आर। इस चारों स्टॉक के साथ हम लोग सेमी सर्किल यानी कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट सेमी सर्किल, राइट साइड से चल रहा है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो के जी एम और आर के साथ यूज करते हैं। के का स्टॉक ऐसा होता है, जी उसी का हैवी फॉर्म है, एम हो गया ये और आर हो गया ये, या ये दो आर है, दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं? के है उसमें ये राइट सेमी सर्किल यहाँ इनिशियल पोजीशन पे लगेगा, हमेशा इनिशियल पोजीशन पे ही लगेगा वो। जी के साथ भी सेम रहेगा, एम आर या आर। ठीक है, तो ये सेमी सर्किल डब्ल्यू के लिए है, जो कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, जो जिसको कि राइट सेमी सर्किल भी बोलते हैं, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ये हमेशा किसके साथ, किस स्टॉक के साथ लगेगा? के जी एम एंड आर। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा इसके लिए, है ना, कि कब हम फुल स्टॉक वाले डब्ल्यू का यूज करेंगे और कब हम सेमी सर्किल डब्ल्यू यानी कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है, थोड़ा सा समझना ट्रिक है। ये मान लो डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टॉक है। यदि डब्ल्यू के पहले, है ना, डब्ल्यू के पहले यदि वॉवेल साउंड आए, उस केस में फुल स्टॉक वाले डब्ल्यू का यूज करते हैं। फुल स्टॉक मस्ट बी रिटेन, ओके। डब्ल्यू से पहले यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होगा, उस केस में फुल स्टॉक यानी कि पूरा स्टॉक वाले डब्ल्यू का यूज करेंगे। और यदि डब्ल्यू के बाद वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, इस केस में एब्रिविएटेड डब्ल्यू यानी कि सेमी सर्किल डब्ल्यू का यूज करेंगे। ठीक है यार, तो ये दिमाग में रखना है कि डब्ल्यू के पहले यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, उस केस में पूरा स्टॉक लिखेंगे डब्ल्यू का, और डब्ल्यू के बाद यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, उस केस में सेमी सर्किल यानी कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू का यूज करेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स। वॉक, वॉक में डब्ल्यू के बाद प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वॉवेल का, है ना। तो जब डब्ल्यू के बाद वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो तो क्या यूज करते हैं? सेमी सर्किल यानी कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, वॉक आ, क्या? लेकिन भाई साहब रहता क्या? अवाक, अवाक। डब्ल्यू से पहले क्या आ रहा है? अ का वॉवेल आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे? फुल स्टॉक वाले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, उस केस में फुल स्टॉक डब्ल्यू का यूज करेंगे, है ना, अवाक। ठीक है, क्लियर? देखते हैं दूसरा क्या है, वेयर। वेयर में डब्ल्यू के बाद ए का वॉवेल आ रहा है ना, तो सेमी सर्किल डब्ल्यू का यूज करेंगे यानी एब्रिविएटेड डब्ल्यू का वेयर। लेकिन आर के बाद वॉवेल नहीं है, तो कौन सा आर यूज होता है? डाउनवर्ड आर, है ना, तो इसको लिखेंगे वेयर। ठीक है, लेकिन रहता है वेरी, वेरी में आर हो गया, आर के बाद वॉवेल आ गया तो आर हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, वेरी। क्लियर है? लेकिन भाई साहब आपका रहता अवेयर, डब्ल्यू के पहले वॉवेल, अवेयर। क्या करेंगे? डब्ल्यू के पहले जैसे वॉवेल रहेगा, तो हम लोग फुल स्टॉक वाले डब्ल्यू का यूज करेंगे। अवेयर, अवेयर,
ठीक है। और यहाँ क्या किए, आर अपवर्ड क्यों दिए, यहाँ पे वॉवेल तो था नहीं उसके बाद। चूंकि डब्ल्यू का स्टॉक है तो डब्ल्यू के स्टॉक के साथ जनरली हम लोग हाथ को सीधा ही खींचने, टाइम बचे हमारा और स्टॉक लिखने में सुविधा हो, इसलिए अपवर्ड आर का ही यूज करते हैं डब्ल्यू के बाद। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे अपवर्ड आर का यूज किए। और चूंकि डब्ल्यू के पहले वॉवेल है इसलिए फुल स्टॉक वाले डब्ल्यू का यूज हम लोग यहाँ पे किए। क्लियर है, तो ये आपका एब्रिविएटेड डब्ल्यू था। अब आपका डिप्थोंग्स का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। उसके बाद का लेसन्स जो है 17, 18 आप लोग बनाइए और ग्रामोलॉग्स भी उसका याद करते जाइए, पिछला ग्रामोलॉग्स भी आप लोग याद कीजिए। और एक ग्रामोलॉग्स का हम शॉर्ट वीडियो में देंगे आपको, तो नहीं तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू यदि करेंगे, शॉर्ट वीडियो देखते रहिए तो रिवाइज होते रहेगा आपका। तो फ्रेंड्स, तो हमारा डिप्थोंग्स चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ट्राइफॉन्स भी हो गया, एब्रिविएटेड डब्ल्यू भी हो गया उसमें। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज आप लोग कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए डिक्टेशन के लिए हम अलग से इसी में देते रहेंगे डिक्टेशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और 5 मिनट्स का होगा। ठीक है, 80 और 100 दोनों की स्पीड से हम उसमें लिखवाएंगे, तो आप लोग उससे भी प्रैक्टिस कीजिए, जो जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए, है ना। और जो सीख रहे हैं वो एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, गुड लक।